नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में वर्ग यानी स्क्वायर निकालने सिखाने वाला हूं और वो भी बहुत ही आसान ट्रिक से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन तीन ट्रिक से स्क्वायर निकालने सिखाने वाला हूं। बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने स्क्वायर में पहला रूल्स की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमको स्क्वायर सीखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा वो हमको याद होना चाहिए। वो क्या है? तो यहाँ पर मान के चलिए क्या है, 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर, ये हमको याद होना चाहिए। यदि हम 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो आगे का स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं है। बन सकता है लेकिन मुश्किल होगा, ठीक है। तो मुश्किलों का सामना करने की क्या जरूरत है, बस इजी हम लोग इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर क्या 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये हमको याद होना चाहिए। यदि ये हमको याद नहीं होता है तो आगे बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ट्रिक 1 की तरफ चलते हैं। तो ये ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर में। 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर में ये ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, कुछ भी एक तो नंबर ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं, 64 को। 64 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना नंबर है, 1 और 2, टोटल यहाँ पर 2 ठो नंबर है। तो दोनों 2 ठो नंबर है ना, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, 2 ठो एरो देंगे। 2 ठो क्या करेंगे, 2 ठो एरो देंगे, बट बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 1 का हम प्रोसेस बता रहे हैं। तो 2 ठो एरो दिए, बीच में गैप छोड़ दिए। गैप क्यों छोड़े वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो फर्स्ट बात ये देख लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या नजर आ रहा है, 4 नजर आया। तो 4 का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो ये 16 को ला करके यहाँ लिख देना है 16, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा सेकेंड में बचा है 6। तो 6 का स्क्वायर देख लीजिए क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 36, ठीक है। अब जाके बचा है सर, ये गैप तो बताया नहीं आप। तो अब जाके ये गैप में हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये गैप देखिए। ये गैप भरने के लिए हमको क्या करना होगा, ये तीनों को आपस में मल्टीपल करना होगा, यानी गुना कर देना होगा। 6 को 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 को 4 से गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 को 2 से गुना कर देंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों को आपस में मल्टीपल करना है। 6 को 4 से गुना किया 24 और 24 को 2 से गुना किया 48। तो बस ये जो 48 है ना, उसको यहाँ पर ला करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो नंबर पहले नजर आया उसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से ऐड कर लेंगे। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। उसके बाद क्या बचा, ये बचा। तो ये वाला नंबर किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है। पहला नंबर लिख देना है, दूसरा नंबर मतलब दूसरा के साथ ऐड कर देना है। तो 36 और 4 कितना होता है, 36 4 40 होता है, ठीक है। इतना दूर समझ में आया। तो चलिए एक तो और हम आप लोगों को बता करके बना करके दिखा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 38 हो जाएगा। 38 का स्क्वायर करना हमको। तो हम क्या बताए थे, सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में 2 ठो एरो लेना होगा और बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना होगा। पहला स्टेप क्या रहेगा, जो नजर आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। देख लीजिए वहां पर 8 का स्क्वायर क्या नजर आया, 64 नजर आया, ठीक है। 64 ला करके लिख दिए। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद ये गैप भरने के लिए हम क्या बताए थे, गैप भरने के लिए आपस में ये तीनों को मल्टीपल कर देना है। तो ये तीनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो 3 को 8 से मल्टीपल करेंगे, कितना होगा, 3 8 24। और 24 को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 24 दूना क्या 48। तो यहाँ पर लिख देंगे 48। इतना दूर समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, जो नंबर पहले है उसको सेम छाप देना है। उसके बाद ये वाला नंबर को ये वाला नंबर से ऐड कर देना है, ठीक है। तो 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14। तो 14 का 4 हासिल 1 है, ठीक है। तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1। 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 और 1 14। ये हो गया हम लोगों का आंसर। बहुत ही आसान है, बस इसको आप लोग और 2 4 ठो नंबर से लेकर के बना करके दोस्तों, हमने ट्रिक 1 का प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है आपको। अब आपका काम यह बनता है कि आप अपने से खुद से कोई नंबर ले लीजिए 2 डिजिट का, जो 2 डिजिट का हो, और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं
ट्रिक 2 में। और हम एक बात और बता दे रहे हैं कि ट्रिक 1 में जो प्रोसेस है हम बताएं, अपने खुद से बनाने के बाद यदि नहीं बन पा रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ट्रिक 2 में हम लोग आ जाते हैं। तो ट्रिक 2 में क्या रहेगा, अपने से कुछ भी कोई नंबर ले लीजिए जो 2 डिजिट का हो। तो 2 डिजिट का कुछ भी, तो चलिए 34 ले लेते हैं, ठीक है। तो 34 का स्क्वायर करना है हमको। तो इसमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इतना दूर समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो ट्रिक 2 में कुछ भी ज्यादा स्पेशल नहीं है, बस उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक तो काट कूट देना है, ठीक है। मतलब कि एक घर हम छोड़ रहे हैं, काट कूट का मतलब क्या करें, एक घर को हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये तीनों को आपस में मल्टीपल कर देना है, गुना कर देना है। तो 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, और 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना के 24। तो जो 24 आया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 24, ठीक है, सेंटर सेंटर में। अब उसके बाद क्या करना है, ये तीनों को, ये सबको आपस में जोड़ देना है। 6 को काटकूट के साथ जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा, 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इतना इजी तरीके से हम लोग भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक तो और बना करके हम बता दे रहे हैं। मान के चलिए कुछ भी एक तो और नंबर ले ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम ले ले रहे हैं 85, ठीक है। तो 85 का हमको स्क्वायर करना है। तो 85 का स्क्वायर में सबसे पहले हम क्या बताएं आप लोगों को कि 5 का स्क्वायर करना है। पहला नंबर का स्क्वायर करना है, तो पहला नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अब दूसरा नंबर क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पहला घर को काट कूट कर देना है, मतलब हम लोग एक घर छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, ये तीनों को आपस में मल्टीपल कर देना है, गुना कर देना है। ये तीनों को आपस में गुना कर देना है, ठीक है। तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 25 40, और 40 को 2 से गुना करेंगे तो 40 गुना के 80। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 5 को काट कूट के साथ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 12 का 2, हासिल में 1 चला गया, जिसको हम लोग कैरी बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक हम लोगों के पास हासिल है, ठीक है। तो 6 में 6 है और 1 हासिल था, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना निकला, 72 25। तो कितना आसान है, एक बार अपने से देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 2 का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। और आप लोग खुद से कोई नंबर ले लीजिए, एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए कि 22 या मान के चलिए 32, कुछ भी अपने से नंबर लेकर के बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यानी कि ट्रिक 1 का प्रोसेस, ट्रिक 2 का प्रोसेस कंप्लीट है। और अपने से कोई नंबर लेके बना करके देखिए, और जो समझ में ना आ रहा हो उसको कमेंट में जरूर बताइए। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रिक 3 में आते हैं। तो ट्रिक 3 में भी सेम है, ठीक है। और ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो इसी ट्रिक को मतलब हम जब सम बनाते हैं तो इसी ट्रिक का मैं खुद का यूज करता हूँ, मतलब मैं खुद इसी ट्रिक का यूज करता हूँ, ट्रिक 3 को, जो बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बार क्लियर हो जाने के बाद आप लोगों को यही ट्रिक सबसे आसान लगने वाला है, ठीक है। वैसे तो हम तीनों ट्रिक बता दे रहे हैं, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे वही ट्रिक को फॉलो कीजिए आप। तो ट्रिक नंबर 3 में क्या है, मान के चलिए कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए 12 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर टोटल कितना नंबर है, 1 ठो और 2 ठो नंबर है, ठीक है। और ये पावर का 1 ठो नंबर है स्क्वायर वाला। तो क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर देखिए ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4। अब जाके क्या करेंगे, अब ये तीनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, ये तीनों को आपस में मल्टीपल कर देंगे। 1 को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस यहाँ पर सिंपल सा हमको 4 लिख देना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, तो सर स्टार्टिंग यहाँ से किए थे, 2 का स्क्वायर से स्टार्टिंग किए थे। खत्म कहाँ से करेंगे सर, खत्म भी वहीं से करेंगे, 1 का स्क्वायर से खत्म कर देंगे। यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा, देखिए एक ही लाइन में आंसर भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए एक तो और हम लोग बना लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर है आपका 26 का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 26 का स्क्वायर करना है हमको। तो तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी अपने से कोई नंबर ले लेते हैं। तो अपने से कोई भी नंबर में मान के चलिए 36 का स्क्वायर करना है हमको। तो 36 का स्क्वायर करना है, तो मान के चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर 6 है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36
6 का स्क्वायर 36 होता है, कितना होता है 36। तो 36 का 6 लिखेंगे, 3 को हम लोग कैरी लेके चले जाएंगे यानी हाथ में लगेगा, ठीक है। तो 36 का 6 हाथ में कितना है, हाथ में 3 है, याद रखिएगा हाथ में कितना रखे हैं, हाथ में 3 है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये तीनों को आपस में मल्टीपल कर देना है, यानी कि 3 को 6 से और जितना आएगा उसको 2 से मल्टीपल करना है, यानी कि 3 गुना 6 गुना 2। तो 3 6 के 18, 18 दूना के कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36 होता है, 36। और कैरी कितना था, हाथ में कितना था, हाथ में था तुम्हारा 3। तो 36 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 का 9 फिर से हासिल कितना रह गया, हासिल 3 रह गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप जो फर्स्ट का स्क्वायर किए थे ना, अब लास्ट का भी स्क्वायर कर देना है। लास्ट में कितना है 3 है, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है, और कैरी कितना था, कैरी था 3, तो 9 और 3 कितना होगा 12, इसका हो गया आंसर। तो मैं आप लोगों को तीनों ट्रिक को तीनों ट्रिक का प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है, और आप लोग तीनों ट्रिक में से जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है वही ट्रिक को अपने से सॉल्व कीजिए, अपने से 2 डिजिट नंबर लेकर के कुछ भी सॉल्व कीजिए, और जो समझ